वो ओरिजिनल एप्पल चार्जर से भी बेटर एप्पल चार्जर लेके मार्केट में आए। सिर्फ 5 साल में वो दुनिया के 5th सबसे बड़े वेयरेबल्स ब्रांड बन गए। क्या वो मार्केट में अपने इंटरनेशनल कंपेटिटर्स जितने ही अच्छे हैं? कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ब्रांड से भी बेटर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे कंपटीशन से जीतकर इंडियन मार्केट में छा गए? क्या ये कंपनी सच में मेक इन इंडिया ब्रांड है? आइए साथ मिलकर जवाब ढूंढते हैं और सेलिब्रेट करते हैं एक सच्चे इंडियन इन्फ्लुएंसर की लाइफ और सक्सेस को। उन्होंने एक ऐसा बोट बनाया जो डूब नहीं सकता। बोट ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है जो इंडियंस खरीदना और यूज करना पसंद करते हैं, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड जितनी ही अच्छी क्वालिटी में। न्यू जनरेशन के इंडियंस को बोट ब्रांड इतना पसंद है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स का अमन गुप्ता की कंपनी के सामने टिकना मुश्किल हो गया है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2024 में 73 बिलियन यूएसडी का एक्सपेक्टेड बिजनेस होने वाला है। कंपनी को इस भारी बिजनेस पोटेंशियल से बहुत फायदा होगा। ध्यान रहे, उनके पास ऑलरेडी इंडिया में ऑडियो वेयरेबल्स मार्केट सेगमेंट का 27% है। अमन गुप्ता की कंपनी हर मिनट में 4 यूनिट्स बेच देती है और ये सिर्फ ऑनलाइन सेल्स नहीं है। बोट ने पूरे इंडिया में ऑफलाइन भी अपनी दुकान खोल रखी है। 2013 में अमन गुप्ता और समीर अशोक मेहता ने इमेजिन मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी शुरू की थी। ये वो कंपनी है जिसके अंदर बोट ब्रांड आता है। शुरू में ये कंपनी सिर्फ 3 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, जो अमन और समीर ने लगाए थे। अमन गुप्ता ये कंपनी के मार्केटिंग हेड भी हैं। बोट का ब्रांड बहुत स्टाइलिश है और इंडिया में टॉप 5 वेयरेबल ब्रांड्स में से एक है। क्या वो वहाँ रातों रात पहुँच गए? नहीं, ये बहुत मुश्किल और लंबा सफर रहा है, लेकिन अमन गुप्ता कभी हार नहीं माने। जब कोई सक्सेसफुल ब्रांड बनता है तो लोग सिर्फ एंड प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस ब्रांड को बनाने में फाउंडर्स ने कितनी दिक्कत और परेशानी झेली होगी। जब अमन ने बोट शुरू की थी, वो 36 साल के थे। वो अपने पापा के साथ 23 साल की उम्र से ही बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे थे। और ये तो और भी मजेदार बात है कि अमन गुप्ता ने बोट शुरू करने से पहले 5 और कंपनीज शुरू की थी और बंद भी कर दी थी। उनके पिछले सभी 5 वेंचर्स फेल हो गए। अमन गुप्ता ये कहते हैं, अपने एक्सपीरियंस और एकेडमिक बैकग्राउंड के बावजूद रियल बिजनेस चलाना बिजनेस स्कूल में सीखी चीजों से बहुत अलग था। शुरुआती वेंचर्स में अमन गुप्ता एक अच्छा सा ऑफिस खोलते थे, बहुत सारी टीम रखते थे और वो ज्यादा टाइम टीम को मैनेज करने में देते थे, प्रोडक्ट बेचने में नहीं। अपनी गलतियों से अमन गुप्ता ने बहुत सीखा और आज उनकी कंपनी का ऑफिस कॉलेज की कैंटीन जैसा लगता है। वो अपनी सारी एनर्जी मार्केट और प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, ये बताते हुए कि कैसे बोट वहां सक्सेसफुल हुआ जहां बहुत सारी कंपनीज फेल हो गईं। अमन ने कहा, So I think India is very aspirational at all levels. If you sell anything, you have to sell it with aspiration. So our price was right, the brand was aspirational, and consumers loved us. बोट ने अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में डिजाइन किए लेकिन चाइना में बनाए। जब अमन गुप्ता ने कंपनी शुरू की थी, तब चाइना में कंपनीज को कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन कम सामान रखना और अमेज़न और फ्लिपकार्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल करना, ये सब आखिर में प्रॉफिटेबल साबित हुआ। बोट अपने प्रोडक्ट्स मिलेनियल लोगों पे फोकस करता है और वो हेडफोन्स, हेडसेट्स, स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर्स और ऐसे ही और भी आइटम्स बेचता है। आईफोन के लिए एक चार्जिंग केबल और चार्जर ये पहली आइटम्स में से थी जो बोट ने बनाई थी और ये अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग आइटम्स में से एक थी। कंपनी के एप्पल चार्जिंग केबल और चार्जर बहुत फेमस हुए क्योंकि एप्पल के ओरिजिनल केबल्स एंड के पास से बेंड होकर टूट जाया करते थे। बोट द्वारा बेची गई प्रीमियम ब्रेडेड केबल का लाइफ साइकिल 10,000 बार बेंड का था और उसका प्राइस 1500 रुपए था, जो कि एप्पल के ओरिजिनल चार्जर और केबल से भी सस्ता था। 8 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया था। उसमें अमन गुप्ता को बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड मिला था। अवार्ड लेते हुए अमन ने कंपनी शुरू करने का वक्त याद करते हुए कहा, 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर, वी आर वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट सर, तो विश्व सेकंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड। मैं ये चाहता हूँ कि कोई अच्छी टेक कंपनी दुनिया के दूसरे देशों में भी जाए और जिस तरह हम ग्लोबल ब्रांड्स को अप्रिशिएट करते हैं, उसी तरह उन्हें भी अप्रिशिएट किया जाए। अमन गुप्ता का सपना ये है कि जब भी कोई फॉरेन कंट्रीज में बोट के प्रोडक्ट्स बिकने को होंगे तो वो लोग लाइन लगाकर उन्हें खरीदे, वैसे ही जैसे लोग एप्पल के लिए लाइन लगाते हैं। 2019 में बोट
वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लीडर बन गया और 2020 में अमन गुप्ता को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आजकल बोट के 70% प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनते हैं और कंपनी ने अब तक 7 फंडिंग राउंड्स में $177 मिलियन रेज किया है। क्या बोट की जर्नी बहुत तेज रही? सिर्फ 5 साल में वो जीरो से टॉप कंज्यूमर वेयरेबल ब्रांड बन गए। खुद अमन गुप्ता को भी लगता है कि वो इतनी तेजी से बढ़ गए कि उनकी अपनी कंपनी को भी ये ग्रोथ हैंडल करना मुश्किल हो गया। अब ये कुछ ऐसा है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अमन गुप्ता की सबसे बड़ी गलती। अमन कहते हैं, I think we did not make the back end, we were not ready for growth. We grew too fast than what we could chew. लोग ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद करते हैं और वो बड़े ऑफिसेज और बहुत सारे स्टाफ के साथ बड़ी कंपनीज बनाते हैं और फिर ग्रोथ नहीं आती। Right? No, I'm not taking any names. For us, we did not make the company as big as the growth happened. और फिर हमें पता चला कि कंपनी में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आ रहे बिजनेस को हैंडल कर सकें, इसलिए हमें ज्यादा अच्छे लोग पहले ही हायर करने चाहिए थे। Maybe it would have been for less profitability. I don't know whether it is good or bad to say that we more focused on profitability, which is good. We should have focused a bit on building systems and structures and grew, because then the back end would have been able to take the growth. So that's one of the mistakes. बोट ने उन्हें पैसा दिया, शार्क टैंक ने उन्हें फेम दिया। अमन गुप्ता को शार्क टैंक के जज के रूप में बहुत पॉपुलैरिटी मिला। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनकी ये सलाह है, गोट सिंड्रोम में मत फंसो, हमेशा हम्बल रहो और खूब मेहनत करो। अमन गुप्ता ने अपनी मेहनत शार्क टैंक में भी दिखाई। क्या आपने वो एपिसोड देखा है जब वो एक डील को जीतने के लिए पीयूष बंसल से लड़े थे? हुआ कुछ ऐसा था जब प्रत्यूषा एआई कवच की फाउंडर ने अपना बिजनेस पिच किया जो ऑनलाइन फ्रॉड वेबसाइट्स, कॉल्स और मैसेजेस को पहचान सकता है ताकि यूजर्स ऑनलाइन ब्राउज करते हुए स्कैम से बच सकें। अमन गुप्ता और पीयूष बंसल दोनों पिच से इंप्रेस हुए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। अपनी कंपनी का स्मार्ट वॉच दिखाते हुए अमन गुप्ता ने कहा कि एआई कवच को उस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा की जरूरत है। तो आप खुद देखो कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी जाती है और इसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी जाएगी। एआई कवच को उस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा की जरूरत है जितनी की उनके चश्मे में है, जो कि पीयूष की कंपनी बनाती है। बट मैं ना फेंकता नहीं हूँ ज्यादा। हालांकि अमन गुप्ता ने शार्क टैंक में इंडिया का दिल जीत लिया अपने इन्वेस्टमेंट, स्टोरीज और फाउंडर्स को एडवाइस देकर, लेकिन शार्क बनने से पहले उन्होंने कभी भी अपनी कंपनी के बाहर इन्वेस्ट नहीं किया था। क्या आप सरप्राइज्ड हैं? वो कहते हैं, So I actually became an investor first time on Shark Tank only. I'd never heard pitches before that. I'd only given pitches. I learned the art of investment sitting in the panel with these sharks. शार्क टैंक के पहले सीजन में अमन गुप्ता ने 29 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और बाद में एक लंबी लिस्ट बन गई। अमन गुप्ता और उनकी सक्सेस स्टोरी ने बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया है और शार्क टैंक पर उनके डील्स में निगोशिएशन देखने के लिए बहुत लोग शो देखते हैं, लेकिन कभी कभी अमन जैसे फाउंडर भी कुछ चीजें समझ नहीं पाते। एक बार उन्होंने बहुत ज्यादा बोला जब 2 यंग फाउंडर्स ने टीनेज लड़कियों के लिए इनरवियर ब्रांड का पिच किया। पिच सुनने के बाद तीनों शार्क्स ये मान गए कि वानी और रिचा ने मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई तो किया है, लेकिन वो शार्क्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अमन ने कहा, Fortunately, I want to be in, but I don't think my money will come out. वानी और रिचा ये सुनकर शॉक हो गए और अमन से पूछा कि अगर प्रोडक्ट और मार्केट अच्छा है तो आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? अमन गुप्ता ने जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो लेकिन सुनती कम हो। शार्क टैंक से पहले अमन गुप्ता इतने फेमस नहीं थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, लेकिन उन्हें पहचान शार्क टैंक में आने के बाद मिली। अमन गुप्ता का जन्म 16 अगस्त 1984 को दिल्ली, इंडिया में नीरज गुप्ता और ज्योति कोचर गुप्ता के घर हुआ था। उनके 2 भाई बहन हैं, एक भाई अनमोल गुप्ता और एक बहन नीहा गुप्ता। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुराम से कॉमर्स में पढ़ाई किया है। स्कूल खत्म करने के बाद गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई शुरू की। उनके पापा चाहते थे कि वो सीए बने क्योंकि उनका पूरा परिवार सीए है, इसीलिए गुप्ता ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें इस फील्ड में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पर फिर भी 2002 में गुप्ता सीए बन गए और वो इंडिया के सबसे यंग सीएस में से एक बन गए। अमन गुप्ता के पास 2 एमबीए डिग्री है, एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से और दूसरा अमेरिका के कैलो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से जनरल मैनेजमेंट और मार्केटिंग में। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अमन गुप्ता ने मार्च 2003 में सिटी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया और खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सी कंपनीज में भी काम किया।
क्या आप जानते हैं उनकी लव लाइफ एक मूवी की तरह थी। गुप्ता को लगता है उनकी लव स्टोरी फेमस बॉलीवुड मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी है। उन्होंने बताया कि वो कुछ समय से डेट कर रहे थे, लेकिन प्रिया डागर को उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन अचानक से प्रिया ने टेक्स्ट किया, SMS किया कि we had good time together, but I don't want to continue this relationship further. बस ऐसे ही ये खत्म होने वाला था और ये कहकर वो शहर से बाहर जा रही थी। अमन गुप्ता ट्रेन में उससे चढ़ के प्यार she's करते थे going and she's और like, ब्रेकअप से we वो had that अपसेट text, हो गए right? And I और रात को after सो that भी मैं नहीं पाए। उनके पापा ने देखा कि अमन परेशान है और उनसे पूछा, देखा कि यार इसको क्या हो गया, पागल सा लग रहा है थोड़ा सा, मुझे क्या हुआ। तो उनको सारी बात सुनाने के बाद उनके पापा ने कहा, बेटा जान लिया अपनी सिमरन को, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं। इसलिए गुप्ता एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते रहे जब तक कि उन्हें वो ट्रेन नहीं मिल गई जिसमें प्रिया थी। आखिर में उन्हें प्रिया का नाम ट्रेन की लिस्ट में मिला और वो ट्रेन में चढ़े, वो भी जब वो स्टेशन से जा रही थी। गुप्ता के पास टिकट भी नहीं था। उन्होंने प्रिया को ढूंढा, साइड में देखा उसकी तरफ, हाँ हीरो की तरह हाय चला गया। आप सोच सकते हैं कि प्रिया को उन्हें ट्रेन में देखकर कितना सरप्राइज हुआ होगा। इस तरह उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी और दोनों ने 2008 में शादी कर लिया। उनकी 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं, अदा और मिराया। अमन गुप्ता पूरे दिल से इंडियन हैं। उन्होंने 2023 में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले कनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह, जिसे लोग शुभ के नाम से जानते हैं, उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद अपने कंपनी के स्पॉन्सरशिप को भी वापस ले लिया। अमन कहते हैं, बोट में हालांकि हमारी इनक्रेडिबल म्यूजिक कम्युनिटी की तरफ कमिटमेंट बहुत गहरी है, लेकिन हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा एक सच्चे इंडियन ब्रांड हैं। इसलिए जब हमें शुभ ने जो बातें इस साल की थी वो पता चली तो हमने उनके टूर की स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। शुभ ने सोशल मीडिया पर इंडिया का गलत मैप शेयर किया था जिसमें पंजाब, जम्मू और कश्मीर नहीं दिखाया गया था। इससे ये मामला और बढ़ गया। 2020 में अमन गुप्ता की मेहनत और कंट्रीब्यूशन को तब समझा गया जब उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया और बिजनेस वर्ल्ड ने उन्हें 40 अंडर 40 अचीवर्स की लिस्ट में भी शामिल किया। अमन गुप्ता को 2019 में बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। वो अब 40 साल के हैं और उनकी नेटवर्थ $95 मिलियन है। क्या आप अब बोट के फैन बन गए हैं?